ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। पटना के करीब फुलवारी शरीफ की ये घटना है। वहाँ पर शहनाज का परिवार रहता है। शहनाज काफ़ी खूबसूरत थी। जब वो 5वीं क्लास में थी, उसकी उम्र 13-14 साल की थी। वहीं पर पढ़ने वाले कमाल से उसकी दोस्ती हो जाती है। दोनों हाथ में हाथ डालकर घूमते हैं। स्कूल का माहौल ख़राब न हो इसलिए स्कूल वाले उन्हें स्कूल से निकाल देते हैं। शहनाज का दूसरे स्कूल में दाखिला हो जाता है, मगर कमाल पढ़ाई छोड़ देता है। वो कहता है कि अब मैं कमाऊंगा और शहनाज से शादी करूंगा। मगर शहनाज का परिवार कमाल के परिवार से अच्छा खाता पीता परिवार था। वो शादी के लिए मना कर देते हैं। शहनाज की शादी इलेक्ट्रिक इंजीनियर जफरुद्दीन से हो जाती है। जफरुद्दीन सऊदीया में जॉब करता है। उसकी माली हालत कमाल से बहुत अच्छी थी। इस तरह शहनाज की शादी जफरुद्दीन से हो जाती है। शादी के बाद कुछ समय तो अच्छे से कटता है। इस बीच जफरुद्दीन से 2 बेटे हो जाते हैं। जफरुद्दीन छुट्टी में 1 महीने के लिए आता था और 11 महीने जॉब करता था और समय बीतता जाता है। जफरुद्दीन के बच्चे अब बड़े होने लगे हैं। जफरुद्दीन एक आलीशान मकान अपनी ससुराल के करीब में बनाता है। शहनाज अपने लड़कों के साथ वहीं रहती है। शुरू में तो कोई बात नहीं पता लगती है। वो कमाल के साथ खूब गुलछर्रे उड़ाती है। मगर जफरुद्दीन का बड़ा लड़का अब समझदार हो चुका है। वो अच्छी और बुरी बात समझता था। बच्चों से कमाल को पापा कहलवाती थी। क्योंकि छोटा लड़का नासमझ होता है, वो कमाल को पापा कहता है। मगर बड़ा बेटा अपने बाप को फ़ोन पर सारी बातें बताता है तो जफरुद्दीन सुन के बेचैन हो जाते हैं। उनका काम में मन नहीं लगता है। कहते हैं कि जब परिवार में ही नहीं रहेगा तो उनका कमाने का फ़ायदा क्या, और वो नौकरी छोड़कर इंडिया चले आते हैं और नोएडा में जॉब करने लगते हैं और बीवी बच्चों को भी फुलवारी शरीफ से नोएडा बुला लेते हैं। सब पूरा परिवार एक साथ रहता है। 2 साल जब नोएडा में रहते हो जाते हैं, तब जफरुद्दीन कहते हैं कि इस बार ईद मनाने घर जाएंगे। उनको यहाँ पर शहनाज का रवैया बिल्कुल ठीक लगता है। यहाँ पर जफरुद्दीन ने शहनाज को कोई ख़राब हरकत करते हुए नहीं देखा था। जफरुद्दीन सोचते हैं अब शहनाज ठीक हो गई है। वो शहनाज को एक आईफोन गिफ्ट करते हैं। मगर उन्हें क्या पता था, जब घर में कोई नहीं होता था तो कमाल से बात करती थी। इसकी भनक उसने किसी को भी नहीं लगने दी। शहनाज के पास एक दूसरा फ़ोन था जिसकी सिम दूसरे के नाम पर थी, जो कि कमाल ने ही दी थी। जफरुद्दीन को कभी इस दूसरे फ़ोन की खबर नहीं हुई। वो तो बस ये जानते थे कि शहनाज अब बिल्कुल ठीक हो गई है। उनको नोएडा रहते हुए 2 साल हो गए थे। उन्होंने बीवी से कहा, इस बार की ईद हम लोग घर पर मनाएंगे। शहनाज काफ़ी खुश हो जाती है और कमाल को यहाँ का पूरा प्रोग्राम बता देती है और कह देती है बस ये ईद ही हमें मिला सकती है। और फिर जफरुद्दीन को ख़त्म करने का सारा प्रोग्राम बना लेते हैं। फ़्लाइट से शहनाज और जफरुद्दीन पटना पहुँचते हैं और फिर वहाँ से फुलवारी शरीफ। ईद 3 मई को थी। 1 मई को जफरुद्दीन बच्चों के साथ कपड़े ख़रीदने के लिए मार्केट जाते हैं। जफरुद्दीन को कुकर से मार देते हैं। पुलिस आती है, छानबीन करती है। तब शहनाज का फ़ोन पुलिस मांगती है। वह अपना आईफोन पुलिस को दे देती है, मगर उसमें कुछ भी नहीं मिलता है। पुलिस धीरे धीरे इसकी तहकीकात करती है। पुलिस मोहल्ले वालों से पूछताछ करती है। बाद में पता चलता है कि जब शहनाज 5वीं क्लास में थी, उसकी दोस्ती कमाल से हुई। फिर दोनों प्यार करने लगे। इस चक्कर में दोनों को स्कूल से निकाल दिया गया। फिर बड़ी होने पर शहनाज की शादी जफरुद्दीन से हो जाती है। क्योंकि कमाल गरीब था, इसलिए लड़की के घर वाले कमाल को पसंद नहीं करते हैं। मगर दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। कमाल शहनाज को शहनाज गिल कहा करता था और अपने को सिद्धार्थ। बिग बॉस में शहनाज गिल और सिद्धार्थ की जोड़ी बहुत हिट हुई थी। आज हमारे बीच सिद्धार्थ नहीं रहे हैं। कमाल ने शादी भी नहीं की थी। यही कहता था कि अगर कभी करूँगा तो बस तुमसे ही करूँगा। फिर ईद से 1 दिन पहले शहनाज कमाल को घर में छुपा लेती है और रात में कमाल जफरुद्दीन का मर्डर कर देता है और आधी रात को ही घर से निकल जाता है। उस रात खाने के बाद एक प्लान के तहत झगड़ा कर लेती है जफरुद्दीन से
और बच्चों से अलग ड्राइंग रूम में जफरुद्दीन को सुलाती है जिससे वो राज ना जान सके। इस वक्त कमाल और शहनाज दोनों जेल में हैं। बेचारे उन बच्चों का क्या, वो तो यतीम हो गए, बाप ख़त्म हो गया, माँ जेल में। माँ कब तक रहेगी जेल में कोई पता नहीं। वो दादा दादी के पास हैं या नाना नानी के पास, उनका कसूर क्या है। साथियों, अगर पसंद आए लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।